एक सैनिक स्कूल बनेंगे तो वहाँ से कई बच्चे एजुकेटेड होकर निकलेंगे। वो नेवी में जाएंगे, वो आर्मी में जाएंगे, वो हम किस्म के जो तो फील्ड के अंदर मैदान में जाएंगे और वो देश का नाम रोशन करेंगे। बाला साहब ठाकरे साहब के नाम पे जब ये पुतला बनाने की बात है, करोड़ रुपए लगाने की बात है, तो उन्होंने वहाँ भी सुझाव दिया था कि आप उनके नाम का एक बेहतरीन अस्पताल बनाओ। विरोध करे। अरे आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, अकल के नाखून लेना पड़ेगा कि इम्तियाज साहब महाराणा प्रताप साहब का विरोध नहीं कर रहे, ये तुम्हारी बेवकूफ़ी की जो तुम पॉलिसी चल रहे हो उसका विरोध कर रहे हैं। अब ये इंडिया लेवल के ऊपर और ये लेवल के ऊपर कैसा विरोध करने जा रहे हैं और काय का विरोध करने जा रहे हैं ये उनको मालूम। अब कोई इंसान अगर निकल के पैदल चलना शुरू कर दे और वो अगर अमरनाथ की यात्रा को निकल जाएगा, तुम और मैं थोड़ी रोक सकते उसको। ये मजलिस और एमआईएम किसी का विरोध नहीं करती, लेकिन तुम पब्लिक के पैसे के ऊपर, जनता के पैसे के ऊपर वो बोलते हैं ना खाला माँ के खत में दादा मियाँ का सलाम करने जा रही है। धंधे बंद होना चाहिए। एक एजुकेशन एकेडमी को आप वो खोलिए, इदारा खोलिए जहां से लोग एजुकेटेड हो चुके, उनको रोजगार भी मिल सके और लोगों को सीखने के लिए शिक्षा भी मिल सके। और शूरवीर महाराणा प्रताप साहब की जिंदगी क्या थी ये वहां से पैगाम भी लोगों को मिले। अब लोग अभी तक रोजगार से परेशान है, लोग स्वास्थ्य से परेशान है, इसके बारे में क्यों नहीं सोच रहे? बोलना यह है हमारा कि इस बारे में सोचो। हम वो बेचारों को सत्ता से बाहर हो गए तो किसी भी तरीके से सोच रहे कि सत्ता में महाराष्ट्र में कैसा वापस आना, लेकिन वो रास्ते कुछ उनको दिखाई नहीं दे रहे। तो खसियानी बिल्ली खंबा नोची, बीजेपी वाले कुछ भी बेतु के बयाना देते रहते। मैं साजिद ज़मीर खान आपके सामने औरंगाबाद 20 अपडेट में आज हम शाह बाज़ार एरिया में मौजूद है। एक जाना पहचाना नाम है जो सब अतराफ़ के बाहर के सभी जानते पहचानते हैं, जो अपना कोई नेशनल डिबेट हो या फिर लोकल डिबेट हो, हर डिबेट में अपनी बेबाकी से और अपने एकदम बेहतरीन अंदाज रखते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन या फिर संविधान और आइन के दायरे में रहकर अपनी बात रखते हैं। उसी के साथ है उनका जाना पहचाना नाम जो बहुत ही बेबाकी और बहुत ही बेहतरीन अंदाज में अपना तर्क रखते हैं। उसी का नाम है आरिफ हुसैनी साहब, जो शाह बाज़ार में उनकी अहलिया जो 5 साल एमआईएम से कारपोरेटर रह चुकी है, उनके कुछ बयानात लेंगे। आज जो है तो संजय केनेकर ने महाराणा प्रताप के बारे में जो स्टैचू बन रहा है तो इम्तियाज जलील साहब ने उसका विरोध करे थे। कहा था कि जो है तो इसके बजाय जो है तो 1 करोड़ रुपये खर्चा करने के बजाय स्कूल शाला बनाया जाए। इस ताल्लुक से हम आरिफ हुसैन साहब से कुछ इस तरह से वजाहत लेंगे। देखिए, सबसे अहम बात इसमें यह है कि हमारे खासदार इम्तियाज जलील साहब ने, जो शूरवीर हमारे महाराणा प्रताप साहब हैं, इनके ताल्लुक़ से जो स्टैचू बिठाने की बात की जा रही थी शिवसेना की जानिब से, तो इम्तियाज जलील साहब का बहुत बेहतरीन सुझाव था खासदार साहब का कि आप जो स्टैचू के नाम पे करोड़ों रुपये, पुतले के नाम पे आप जो करोड़ों रुपये खर्चा कर रहे हैं, ये करोड़ों रुपये खर्चा आप अगर एक सैनिक स्कूल बनेंगे तो वहाँ से कई बच्चे एजुकेटेड होकर निकलेंगे। वो नेवी में जाएंगे, वो आर्मी में जाएंगे, वो हम किस्म के जो तो फील्ड के अंदर मैदान में जाएंगे और वो देश का नाम रोशन करेंगे और देश की हिफाजत करेंगे। ऐसे स्कूल की आप स्थापना करो और नाम महाराणा प्रताप साहब का ही रखो। नाम ये नहीं कहा उन्होंने कि किसी सेना वाले का नाम हटा के इम्तियाज जलील साहब का नाम रख लो। उन्होंने महाराणा प्रताप साहब के ही नाम को रखने की बात की थी। और ऐसा नहीं है कि इम्तियाज जलील साहब ने यह बात पहली बार कही। इम्तियाज जलील साहब जब मेंबर ऑफ असेंबली थे, तब भी उन्होंने हाउस के अंदर स्टेचू के मुतालिक बात उठाई थी। इन पुतलों के स्मारक के बारे में जब भी करोड़ रुपए के प्रस्ताव आते थे तो इम्तियाज जलील साहब ने बार बार कहा था कि देखिए आप उनके नाम पे हॉस्पिटल बनाइए। स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे साहब के नाम पे जब ये पुतला बनाने की बात है, करोड़ रुपए लगाने की बात है, तो उन्होंने वहाँ भी सुझाव दिया था कि आप उनके नाम का एक बेहतरीन अस्पताल बनाओ, वहां से लोगों को फैज़ पहुंचे, लोगों को सेहत मिले, लोगों को स्वास्थ्य मिले और वहां पे उनका भी नाम चले और समाज का भी काम चले। लेकिन बात क्या है कि सिर्फ इम्तियाज साहब ने इतनी बेहतरीन बात क्यों कही, इम्तियाज साहब ने इतनी लाजवाब बात क्यों कही? अब इनका विरोध कैसा करना है तो कह रहे कि महाराणा साहब का विरोध करे। अरे आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, अकल के नाखून लेना पड़ेगा कि इम्तियाज साहब महाराणा प्रताप साहब का विरोध नहीं कर रहे, ये तुम्हारी बेवकूफ़ी की जो तुम पॉलिसी चल रहे हो उसका विरोध कर रहे हैं। और इसीलिए स्कूल बनाना पड़ रही कि जो लोग विरोध कर रहे हैं ऐसे लोगों ने उसमें पढ़ना लिखना और देशभक्ति सीखना चाहिए। ऊपर से तो अभी खैरे साहब कह रहे हैं कि जो खासदार इम्तियाज जलील साहब है उनका जो है तो इंडिया लेवल पे बाइकआउट किया जाएगा, विरोध किया जाएगा। देखिए, वो समाज के लोगों ने उनका खुद बाइकआउट कर दिया, उनको उनकी जगह बता दिए।
अब ये इंडिया लेवल के ऊपर और ये लेवल के ऊपर कैसा विरोध करने जा रहे हैं और काय का विरोध करने जा रहे हैं ये उनको मालूम। अब कोई इंसान अगर निकल के पैदल चलना शुरू कर दे और वो अगर अमरनाथ की यात्रा को निकल जाएगा तो उम्र में थोड़ी रोक सकते उसको, जाइए बोलना पैदल जाना है आपको, जहाँ जाना है जा सकते हैं आप। देखिए एक सारे समाजों को साथ में लेके चलना चाहिए। जितने शूरवीर उनका सबका सम्मान है, जितने हुतात्मा लोग गए उनका सबका सम्मान है। ये मजलिस और एमआईएम किसी का विरोध नहीं करती, लेकिन तुम पब्लिक के पैसे के ऊपर, जनता के पैसे के ऊपर वो बोलते हैं ना खाला माँ के खत में दादा मियाँ का सलाम करने जा रही है, धंधे बंद होना चाहिए, हमारा ये बोलना। अभी तो दानिश साहब भी कह रहे थे कि हर हाल में किसी भी हाल में जो है तो महाराणा प्रताप का स्टेचू बनकर ही रहेगा। देखिए स्टेचू का विरोध नहीं कर रहे, विरोध किस बात का हो रहा कि आप जनता के पैसों को जो मट्टी पलित करना चाह रहे हैं, आप स्मारक में लगाना चाह रहे हैं, तो बोलना यह है कि उसके लिए आप सैनिक अस्पताल, सैनिक का स्कूल खोलिए, आप एक एजुकेशन एकेडमी आप वो खोलिए, इदारा खोलिए जहां से लोग एजुकेटेड हो चुके, उनको रोजगार भी मिल सके और लोगों को सीखने के लिए शिक्षा भी मिल सके। और शूरवीर महाराणा प्रताप साहब की जिंदगी क्या थी ये वहां से पैगाम भी लोगों को मिले। अब उन्होंने कहेंगे वो ऐसा बताना चाह रहे हैं कि महाराणा प्रताप साहब को अकेले शिवसेना वाले ही मानते, तो ऐसा नहीं है। महाराणा प्रताप साहब किसी एक पक्ष या किसी एक विशेष लोगों की संपत्ति नहीं है। वो उनका जो कुछ भी था, उनका जो भी काम था, उनका जो शूर थे, उनके जो मैदान अमल में जो उनका काम था वो पूरे देश हित का था, उसका सब सम्मान करते। अब वो बोलेंगे बन के रहेंगे तो एक काम करो ना, बोला बाबा जनता के पैसे क्यों बना रहे, आपके जेब से बनाओ, हम भी आपका स्वागत करते, आप अपने जेब से लगाओ ना। जनता के पैसे से लगाएंगे, सरकार के पैसे से लगाएंगे और क्रेडिट लेने को आएंगे, तो ये धंधों का विरोध कर रहे हैं कि इसके अंदर लोगों का पैसा लोगों के हित में लगना चाहिए। आज कोविड की महामारी चल रही, आज कोरोना फिर से तो सामने आ रहा है, लोग अभी तक रोजगार से परेशान है, लोग स्वास्थ्य से परेशान है, इसके बारे में क्यों नहीं सोच रहे। बोलना यह है हमारा कि इस बारे में सोचो। हम किसी एक विशेष धर्म की बात नहीं कर रहे, हम किसी का विरोध नहीं कर रहे, और ये नहीं समझना कि ये उठपटांग बातें करेंगे तो हम भी उठपटांग बातें करेंगे। हमको सब समझता किनका आदर कितना करना है, कहां तक करना है। बेतु के बयानबाजू के मुंहदराजी हम नहीं करते। केनेकर साहब ने जो है तो जो बाबा साहब का पुतला अभी तक के बनाना चाहिए, आपका इसके ऊपर क्या कहना है? नहीं, आज मैं देखा उनका कि वो कोई ये आंदोलन कर रहे हैं और रास्ता रोको आंदोलन कर रहे हैं, क्यों तो वो बेचारों को सत्ता से बाहर हो गए, तो किसी भी तरीके से सोच रहे कि सत्ता में महाराष्ट्र में कैसा वापस आना, लेकिन वो रास्ते कुछ उनको दिखाई नहीं दे रहे। तो खसैनी बिल्ली खंबन ऊंची, बीजेपी वाले कुछ भी बेतु के बयान देते रहते हो, उनके बयानों को इतना खातिर में नहीं लाना चाहिए। वो कह रहे हैं कि संविधान की आपने शपथ ली इम्तियाज साहब ने, तो बाबा साहब का पुतला इतने दिन हो गए आप चुन के आए, आपने अपने ऑफिस में लगाए क्या? अरे आप आग के अंधे हैं, आप आग बन करके समाज में फिर रहे। सबसे बड़ी अगर फोटोज अगर कहीं लगी है खासदार साहब के केबिन में, तो सिर्फ हमारे खासदार इम्तियाज जलील साहब के, ये कभी सेना के ना बीजेपी कहीं भी नहीं थी। और दूसरी चीज, संसद के अंदर खड़े रह के मेरे कायदे मोहतरम डॉक्टर बैरिस्टर असदुद्दीन अवीज साहब ने जय भीम और जय भीम का नारा किसने लगाया था? अमित शाह ने लगाए थे क्या मोदी ने लगाए थे? ये नारा तो हमारे कायदे मोहतरम असद अवीज साहब ने लगाए थे ना। और संसद के अंदर खड़े रह के कहा है कि मैं देश का सबसे बड़ा नेता अगर किसी को मानता हूं तो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को मानता हूं। ये हमारे पास में सम्मान डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर। ये बीजेपी वालों को सिखाने की जरूरत नहीं है, सारी दुनिया को मालूम है बीजेपी वाले कितना डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को मानते हैं। ये लोग संविधान की पुस्तक, संविधान की किताब, कॉन्स्टिट्यूशन का बुक संसद के बाहर जलाने वाले ये सिखाएंगे कि हमको डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का सम्मान। तो हमको सब समझता, इनके बेतु के बयानबाजी के अंदर लोगों को भी सब समझ रहा कि आज इनको कोई इलेक्शन में इनको इनका स्थान मिलने वाले नहीं बीजेपी वालों को, इसलिए खसैनी बिल्ली खंबन हो, कुछ भी बातें कर रहे हो। ये तो खैर अभी तक के जो औरंगाबाद शहर में हलचल चल रही थी। अब थोड़ा हट के अभी तक के आपने आपके वार्ड में शाह बाजार में जो पिछले 5 साल में एमआईएम से आपकी जो अहलिया जो नगर सेवक रह चुके हैं, तो अभी तक के आपने क्या क्या काम किए? देखिए ये वार्ड जो है तो ख्वातीन ज़िम्मेदार का था, लेडीज़ वार्ड था, और लेडीज़ वार्ड होने के साथ साथ में सबसे अहम और ख़ास बात ये रही इस वार्ड की कि 15 से 20 सालों में शाह बाजार वार्ड का जो है तो सत्यानाश होकर रखा हुआ था। तो तमाम वार्ड के अंदर ड्रेनेज लाइन बदली गई, उसी के साथ पानी की लाइन बदली गई, उसी के साथ तमाम रोड और रास्ते, अंदरूनी रास्ते जितने सब बनाए गए। और ये क्यों हुआ काम ये कि एक पढ़ी लिखी काबिल लेडीज़ को लोगों ने, ख्वातीन को चुन के दिया था। MA BEd है, मेरी बीवी पढ़ी हुई है, वो काबिल है, वो अपनी बात, अपने प्रस्ताव को रखना जानती, अपने प्रस्ताव पे बात करना जानती और काम को करा के लेना जानती। और सबसे बड़ा काम हमारा जो वार्ड के अंदर 24 नंबर वार्ड में जो हुआ है कि दमड़ी महल के पास का 1970 से जो है प्लान ज़रिए अल्तमाम पड़ा हुआ था मास्टर प्लान में, ये नया रास्ता
एक काबिल कारपोरेटर आपने चुन के दिए थे, एक काबिल लोगों का आपने ग्रुप चुन के दिए थे, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 26 कारपोरेटर चुन के दिए थे। उसके अंदर ग्रुप लीडर हमारे नासिर सिद्दीकी साहब, उसी तरह हमारे अपोजिशन लीडर जितने थे, और हमारे खास तौर से इसके अंदर सबसे बड़ा सेहरा ये रास्ते में निकलने किसी का था तो खासदार इम्तियाज जलील साहब। तो हमने ये बड़ा काम भी करके दिखाया है, तमाम काम करके दिखाया है हमने। यहाँ पे 2 स्मशान भूमि है, उसको पूरे विकसित किया, उसको डेवलपमेंट का काम किया। 2 कब्रस्तान आते हैं, उसके अंदर भी डेवलपमेंट का पूरा काम किया। तो सारे समाजों को लेकर चलने का काम इस वार्ड के अंदर एक पढ़ी लिखी खातून ने करके दिखाया है। अच्छा, अब इसके बाद जो बच्चे कुचे काम जो है, तो आने वाले 5 सालों में अगर आपकी वाइफ अगर चुन के अगर आते हैं तो अभी कौन कौन से काम बच्चे वाले? देखिए, अभी ये प्रभाग बनने जा रहा है, 3 वार्ड का एक वार्ड होने जा रहा है, कम से कम 28 से 30 हज़ार का ये वार्ड बनने जा रहा है। और जहाँ तक अभी जो प्राइमरी लेवल के ऊपर मालूमात मिल रही है और जैसे भी रुझानात दिख रहे हैं, तो चंपा चौक से लेके तो मंजूरपुरे तक ये एरिया जो है, तो अब ये शाह बाजार के मतलब ये टोटा ये पूरा प्रभाग बनने जा रहा है। इसमें 3 कारपोरेटर चुन गएंगे। सबसे अहम बात ये कि ये तो आज बनने जा रहा है, ऐसे रुझानात आ रहे हैं, लेकिन हम पहले से लड़ रहे हैं। चंपा चौक से लेके तो चेलीपुरे की पुलिस चौकी तक, चेलीपुर चौकी से लेके तो भाजी मंडी तक, ये जो 11 केवी के जो धोखादायक ये जानलेवा तार जो जा रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी के, इसे पिछली जनवरी के अंदर देखेंगे, 6 महीने पीछे आप जाएंगे तो अभी एक अदनान बल के बच्चा जो तो ये 11 केवी से इसकी जान चली गई थी। जब से मैं ये आंदोलन चला रहा हूँ और जब से मुसलसल मेरी ये बात चालू है, खासदार इम्तियाज जलील साहब जो तो इसके पैनल पे भी है हमारे MSCB के, उनसे मेरी इस दिन में बात हुई कि साहब ये पूरी लाइन को अंडरग्राउंड कराना पड़ेगा। ये जानलेवा है, लोगों की इमारतों के सामने आए हुए, और किसी न किसी ये जो तो धोखादायक जानलेवा भी है और ये आप राहदारी के अंदर बोलेंगे, वाहतुकी के अंदर भी अड़थड़ा है। तो ये सारे बदलना, अंडरग्राउंड करना बहुत जरूरी है, नंबर 1 बात। दूसरी चीज, गांधी पुतले से लेके तो मंजूरपुरे का चौराहा है, मंजूरपुरे के चौराहे से लेकर तो गेस्ट हाउस तक का ये पूरा रोड टूटा हुआ है। ये रोड को एकदम फर्स्ट प्रायोरिटी के अंदर ये रोड को बनाना बहुत जरूरी है। दूसरा रास्ता हमारा इसके अंदर ये है कि जो रोशन गेट से जो रास्ता रहा, वो रास्ते को मंजूरपुरे से लोटाकारी तक मिला के इस रास्ते को बनाना बहुत जरूरी है। तो ये डेवलपमेंट के काम करना बहुत जरूरी है। भी सबसे पहले इन रास्तों को बनाना बहुत जरूरी है, और इसके अंदर जितने स्कूल आते हैं, इन स्कूलों का एजुकेशन का जो तो मेयार बढ़ाना है, तालीमी मेयार बढ़ाना है, और लोगों की जो बुनियादी सहूलत है वो सारी सहूलतों को लोगों तक पहुंचाना है। ये तो थे आरिफ हुसैनी साहब, जो अपनी बेबाकी से और अपने एकदम संविधान के तहत जो अपनी बात रखते हैं। आगे मिलते हैं दूसरे शख्सियत के साथ। अल्लाह हाफिज़। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें